कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं 400 पार, डॉक्टर दुआ 500 पार होने वाला है और मेरी सरकार बनेगी, मानवता के आधार पर बनेगी। ये तो जो है स्ट्रीम मीडिया, ये जो गोदी मीडिया, ये जो पेड मीडिया, ये जो 129 जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये जो इनको साथ देने वाले हैं, ये जो खेल खेल रहे हैं, अपना पॉकेट का झुनझुना बना लिया है, इन्हें संविधान को खत्म कर दिया। अब साउथ आपको निगलेक्ट कर दिया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है कि मैं नॉर्थ में जीत रहा हूं, साउथ में क्यों नहीं जीत रहा हूं? क्या मेरा साउथ मेरा देश नहीं है? क्या वहां राम की पूजा नहीं होती है? क्या खाली रावण की वहां होती है? जब आप भविष्यवाणी करने वाले और विष्णु के अवतार हैं, तो फिर अरबों खरबों रुपया चुनाव में क्यों खर्च कर रहे हैं महोदय? आपने कहा कि मैं चौकीदार हूं, लेकिन देश को बेचा, देश को आप गुमराह किया और कह रहे कि मैं बादशाह बनूंगा। 2024 में देश का शहंशाह कौन होगा, ये सवाल हर एक के मन में है। मेरे साथ दुआ जी हैं। दुआ जी, कौन होगा शहंशाह, कैसे देखते हैं चुनाव को? आप बेबाक पत्रकारिता करते हैं और आपका चैनल लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। मैं बेहद खुश हूं आपने ये जो सवाल कर रहे हैं कि 2024 का शहंशाह कौन, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है भविष्यवाणियाँ हो रही है, पंडितों की नौकरी चली जा रही है। जो बेचारे सड़कों के किनारे बैठते थे, तोता मैना से अपना भविष्यवाणी लोगों करते थे, पेट पलता था 100-200। अब पार्लियामेंट के अंदर हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भविष्यवाणी कर रहे, मैं 400 जीत रहा हूं, कम से कम 370 बीजेपी जीत रहा है, ये इससे कम नहीं होगा। तो इससे बड़ा भविष्यवाणी क्या हो सकता है? तब मैंने कहा कि जब आपके पास सुलेमानी पत्थर है, जब आपके पास लिलीपुट है, जब आप भविष्यवाणी करने वाले और विष्णु के अवतार हैं, तो फिर अरबों खरबों रुपया चुनाव में क्यों खर्च कर रहे हैं महोदय? आप चुनाव ना कराइए, आप इलेक्शन कमीशन को बंद कर दीजिए। आपको ईवीएम का जो डर सता रहा है, आपको जनता से हारने का जो डर सता रहा है, उसको खत्म कर दीजिए। आप विष्णु के अवतार हैं, आप कुछ भी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। तो उन्होंने साफ साफ पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्डेड भाषण में कहा मैं 370 बीजेपी और मिलकर के 400 से बिल्कुल राम राज्य है, भगवान राम का मंदिर बन गया है। तो जब ये है, जब पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हमारे राम जी आ गए हैं, जब हमारे राम जी के आचरणों को, बौद्धिक ज्ञानों को, उनकी रहन सहन को, उनके विचारों को आप ग्रहण कर रहे हैं, पहले चाय बेचा, अब जो है आप ओबीसी के लीडर बन रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं भी तो ओबीसी हूं, और आगे खड़गे साहब बैठे हैं वो भी ओबीसी हैं, तो ओबीसी उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि देखो हमारा वो भी हमारे समर्थन कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में कहा, कल कहा उन्होंने कहा भाई अच्छी बात है, तो भाई 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 मिल गए, एक थाली के चट्टे बट्टे हो गए। अब बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क क्या है? उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को खत्म नहीं करना चाहते, हम बीजेपी के ऑफिस में ताला लगाना चाहते, हम ताला लगा देंगे। भाई लगा दीजिए, आपका है। तो फिर चुनाव नहीं हो तो आप जो कह रहे हैं कि 2024 में खेला होवे, 2024 में शहंशाह मोदी जी होंगे, तो फिर सवाल ही कहां रह गया? काहे को पत्रकारिता कर रहे हैं, काहे को लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, लोगों को गला फाड़ रहे हैं, लोगों को समय बर्बाद कर रहे हैं? ये सब खत्म कीजिए ना। ये तो जो है स्ट्रीम मीडिया, ये जो गोदी मीडिया, ये जो पेड मीडिया, ये जो 129 जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये जो इनको साथ देने वाले हैं, ये जो खेल खेल रहे हैं, ये जो अपने लोकतंत्र को अपना पॉकेट का झुनझुना बना लिया है, इन्हें संविधान को खत्म कर दिया। इन्होंने जो है राम राज पे राष्ट्र करूंगा, तो बात खत्म, बना दीजिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। अभी आप अंदर अंदर क्यों बोल रहे हैं? ऊपर से बोलिए ना, घोषणा कीजिए। कहीं लाल किला की इंतजारी तो नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं कि 15 अगस्त जो है पहले ही इलेक्शन से पहले 15 अगस्त बनाएंगे, बना लीजिए फरवरी में, मार्च में। अरे जब दिवाली पहले हो सकता है, जब हमारा दशहरा पहले हो सकता है, तो 15 अगस्त भी पहले हो सकता है। आप कर दीजिए कि 15 अगस्त लाल किला पे जाइए, लोगों को बुलाइए और वहां कहिए कि मैं 5 मार्च को
यहाँ जो है 15 अगस्त मना रहा हूं और आजादी का, और ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा भारत और ये गणराज्य का धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र है वो खत्म करता हूं। राष्ट्र जो हमारा जो है धर्म राष्ट्र चलेगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं चलेगा, और हम राजा हैं और राजा रहेंगे, और जब तक जिंदा है माई का लाल कौन नहीं आएगा। मेरे पास सुलमानी पत्थर है, मेरे पास लिलीपुट है, मेरे पास ये है, मैं भविष्यवाद करता हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं। जनता हाथों हाथ ले लेगी, पूजा पूजा होने लगेगा। जितने भी भारत के अंदर जो गांधी जी का, नेहरू जी का, अंबेडकर का, प्रियार का, लोहिया का, जिस किसी का भी जो मूर्तियां लगी हुई हैं चौक पे और जगह संग्रहालय, सब तोड़ दीजिए। सब जगह खाली मोदी ही मोदी हो जाएगा, मोदी मैं भारत हो जाएगा। हम भी खुश, आप भी खुश। मई के महीने में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा जब मोदी जी जीत कर आएंगे, अनुराग ठाकुर का बयान है। अरे मेरे भैया, 10 साल हम लोग जो है 500 साल से दिवाली मनाते आ रहे हैं, दशहरा मनाते आ रहे हैं। आपने कहा कि सबसे बड़ा दिवाली और सबसे उत्तम दिवाली हमारा 22 जनवरी 2024 को होगा, तो हर साल 22 जनवरी को मनाया जाएगा। भारत में आपने देखा कि कितने धूमधाम से पटाखे छोड़े गए, दीपक जलाए गए, तो फिर बाकी दिवाली की क्या बात करते। बाकी दिन तो हमें रोना है, बाकी दिन तो जो है हमें शोक मनाना है, हमें जो हाय हाय करना है। जैसे राजस्थान में काला कपड़ा पहन कर करके रोने वाले को पैसा दिया जाता है रोने के लिए, कि कोई मरनी हुआ है तो रोने के लिए बुलाया जाता है टीम। तो ऐसे ही हम जनता जो है हमें बुलाइए, 5 किलो अजान दीजिए, हम खाएंगे, काला कपड़ा पहनेंगे और रोएंगे। दुआ साहब, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, बिल्कुल। तो वहां की एक बड़ी प्लेयर है मायावती। लोग देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जर्नलिस्ट महोदय के उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये जो खाड़ी है हमारा महाराष्ट्र से लेकर के जो चलता है, कभी हुआ कि ये पूरा यादवों का बेल्ट है, कि वहाँ पे जो है हमारा शरद पवार वगैरह और ये पूरा जो है मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव, पूरा यादवों का बेल्ट है। आज उस सारा जो है विखंडित हो गया है। आज जो उत्तर प्रदेश जो राजनीति का दशा और दिशा तय करता था, वहां पे आपने लोगों को धर्म की चाशनी में, राम की चाशनी में डुबो के रखा है। और इसीलिए अब उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि अब बंगाल और बिहार और दूसरे राज्य एक दशा दिशा देने लगा है। अब साउथ आपको निगलेक्ट कर दिया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है कि मैं नॉर्थ में जीत रहा हूं, साउथ में क्यों नहीं जीत रहा हूं? क्या मेरा साउथ मेरा देश नहीं है? क्या वहां राम की पूजा नहीं होती है? क्या खाली रावण की वहां होती है? वहां फिर जय हनुमान किया आपने, और उसी को लेके केजरीवाल दिल्ली में जय हनुमान कर दिया, उन्होंने भी पूजा पाठ शुरू कर दिया। उधर जो है राहुल जी भी पूजा पाठ शुरू, तो सबको पूजा पाठ ही दिख रहा है, उनको जो है धर्मनिरपेक्षता नहीं दिख रहा है, उनको रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा नहीं दिख रहा है, उनको महिलाओं की इज्जत नहीं दिख रहा। और आप जो है रैली करते हैं, हर जगह बोलते हैं मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, लेकिन सिर्फ भाषण ही भाषण, कोई काम नहीं, राष्ट्रीय जनगणना नहीं। तो इस तरह से हमारा देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने कहा कि मानवीय मूल्यों के आधार पर, मानवीय मूल्यों की अहरा नेशनल पार्टी जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी है, उस पे हम लोग जो है 543, जब वो भविष्यवाणी कर रहे हैं तो मेरे को भी भविष्यवाणी सुन लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं 400 पार, डॉक्टर दुआ 500 पार होने वाला है और मेरी सरकार बनेगी, मानवता के आधार पर बनेगी। देखते हैं कि कौन मैदान में टिकता है। हम आ रहे हैं अपना चकला बेलन लेकर करके, और रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है, अहरा मानवाधिकार पे हम जो है मैदान पे टिकने जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से डॉक्टर दुआ सांसद उम्मीदवार होगा, और हो सकता है कि कई और जगह से भी हम लड़ें, लेकिन ये लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। और 2024 का आप कह रहे हैं कौन बादशाह होगा? एक बादशाह का खेल, ये बादशाह नहीं, हमें सेवक चाहिए, हमें जनप्रतिनिधि चाहिए, हमें चौकीदार कहिए। आपने कहा कि मैं सेवक हूं, आपने कहा कि मैं चौकीदार हूं, लेकिन देश को बेचा, देश को आप गुमराह किया और कह रहे कि मैं बादशाह बनूंगा, आप कह रहे कि मैं राजा बनूंगा। अरे एक तरफ नौकर, दूसरी तरफ बादशाह। ये तय कीजिए कि आप जनता को जनार्दन मानते हैं या जनता को जूती का पांव मानते हैं, या कहते हैं कि मैं मुंह से, नख से और मैल से पैदा किया है। क्या आप क्या मानते हैं? ये तय कीजिए। ये आपका विरोधाभास
भाषण, आपका विरोधाभास, जनता के साथ जो वादा है वो आप पूरा नहीं करते और कहते मैं शहंशाह हूं, मोदी है तो मुमकिन है, मैं जो कहूंगा वही होगा, तो फिर आप चौकीदार और सेवक कहना बंद कीजिए। बिल्कुल, चौकीदार और सेवक कहना बंद कीजिए। और दुआ साहब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए को 400 सीटें आएंगी और इनकी जो पार्टी है वो पूरे देश में चुनाव लड़ेगी और 500 से ज़्यादा सीट अपने दम पर हासिल करने का काम करेगी। हालांकि अभी सभी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां सभी लोग जीत का दम भर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री।